वीक जब आप और हम मिले थे, यू रिमेम्बर, मैंने पाट मुगा फैब्रिक की शॉपिंग की थी। एंड बिलीव मी, आई रियली एंजॉयड शॉपिंग। बट आई एम इक्वली कीन टू नो कि ये फैब्रिक बनता कैसे है। Who all are involved in the making of this traditional fabric? So are you ready to find out with me only in Travel Without a Cause? Well, Assam is a home for several types of silks, and most prestigious of them are Muga and Paat. और उसके लिए मैं जा रही हूँ सुआलकोसी, which is the Manchester of East. और आज मैं आ गई हूँ आदाबारी बस स्टैंड, जहाँ पे you get all the transport easily available. कितने का टिकट है भैया? 15। और कितना टाइम लगेगा? वेल, टिकट है सिर्फ 15 रुपए का और it's only 1 hour drive from Guwahati. Now I'm going. Let's go. सुआलकोसी is near about 40 kilometers from Guwahati और वहाँ जाने के लिए आपको सरायघाट ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है एंड इट इज़ इन द नॉर्थ ऑफ ब्रह्मपुत्रा। और वहाँ जाने के लिए सबसे जो इजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको मिलता है, इट इज़ सो कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल दैट यू विल एंजॉय द जर्नी ऑल थ्रू। Travel Without a Cause always explores and tries to discover the historical facts and figures. तो मैं आपको बता दूं कि वीविंग ट्रेडिशन शुरू हुआ था 11th सेंचुरी में, जब किंग धर्मपाल ने 26 वीविंग फैमिलीज को तातीकुची विलेज से सुआलकुची गांव में बसाया। और यही नहीं, he also made all the possible arrangements to support their skill and made it a part of every household. और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस गांव की हर महिला, हर लड़की इस कला को बखूबी जानती है। Well, finally I've reached सुआलकुसी and this is the main entrance। और entrance देख के मुझे लग रहा है कि सुआलकुसी is welcoming me, but it's a long way ahead और इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा what can I get to reach there। भैया, जैसे रिक्शा, भैया अंदर तक जाना है। Okay, now I'm gonna board a rickshaw। यहाँ के लोग काफ़ी रिलीजियस हैं, खासतौर पे यहाँ पे वैष्णव धर्म का काफ़ी प्रभाव दिखाई देता है। और यहाँ की औरतें प्योर असमीज़ कल्चर को फॉलो करती हैं। यू कैन सी मेखला चादर पहनती हैं और बिल्कुल असमीज़ प्योर जो कल्चर है उनको फॉलो करती हैं और वैसे ही रहते हैं। घाट से पानी लाना और घरों में यू कैन सी द हाउसेस आल्सो, यू कैन हैव द रियल असमीज़ फील हियर। हर घर में आपको एक नारियल का पेड़ मिलेगा, तो कैन इमेजिन यहाँ के लोग कितने लकी हैं, कभी भी नारियल पानी पी सकते हैं। यहाँ के घर बैम्बूज के भी बने होते हैं। यू कैन सी मेन जो बाहर की जो एंट्रेंस है वहाँ पे खासतौर पे मैंने देखा है बैम्बूज से कवरिंग की गई है। Really, these artisans have taken this industry to the next level, and you will agree with me. One has to be a master of this art to weave your dreams into it. और ये मानो अपनी पूरी क्रिएटिविटी इन लोगों ने पाट मुगा फैब्रिक को बनाने में लगा दी। और इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की डिमांड्स को पूरा करने के लिए बहुत से लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री को नए रंग, नए डिजाइन और नए मुकाम पर पहुंचाने की तमाम कोशिशों को अंजाम दिया है। और मैंने ही ऐसे एक शख्स को खोजा। इनका नाम है दीपक भराली, who has dedicated his life to the expansion of the silk industry. सुआलकोसी को सिल्क विलेज क्यों कहा जाता है? यहाँ पे ज़्यादातर सिल्क का ही काम होता है। लोगों का खेती बाड़ी नहीं है, सिल्क की बिजनेस करके ही सब मतलब वो है, इसलिए वो बेसिकली सिल्क इंडस्ट्री यहाँ पे पाई जाती है। और बेसिक ये शुरू कैसे हुआ? कहा जाता है कि जब अहम राजा के दिन थे तो उन लोगों को कपड़े का जब ज़रूरत पड़ा था, आसाम के बाहर से किसी जगह से जो वीवर है उसको लाके यहाँ पे सेटअप किया था। अच्छा, वीवर्स को यहाँ पे सेटअप किया लाकर। उसके बाद वो ग्रो हो के आज का ये पोजीशन में आ गया है। आज का ये पोजीशन में आ गया कि इसको मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहने लगे। पाट और मुगा बनाने का मेन जो प्रोसेस है वो शुरू कैसे होता है?
यहाँ पे ज़्यादातर मुगा का कोकन ही मिलता है और मुगा का कोकन ही कमर्शियली वायबल है यहाँ पे। तो उसको कोकन सारा आसाम में पैदा होता है, उसको यहाँ पे कलेक्शन करते हैं, फिर उससे धागा निकालते हैं, धागा से बाद कपड़ा बनाने का काम स्टार्ट होता है। कौन कौन से कोकून? हाँ, ज़्यादातर तो मुगा का ही होता है, मालबेरी भी मिलता है, लेकिन मालबेरी का कमर्शियल वायबिलिटी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कमर्शियल वायबिलिटी नहीं है मालबेरी का। पात और मुगा का है। पात और मुगा का है। पात ही मालबेरी है। अच्छा, पात ही मालबेरी है। मुगा तो मुगा ही है। उसके अलावा कौन सी सिल्क पॉपुलर है? एरी बोलते हैं। एरी। हाँ, वो भी सिल्क मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं होता है। हमारे ब्रह्मपुत्र के उस पार सोईगांव बोकू ऐसे कुछ जगह है, वहाँ पे वो काम होते हैं। Deepak Bharali made his best contribution by inventing certain methods, systems, devices to reduce the effort and time in the processing of silk fabrics, और इन सब वजहों से दीपक भराली को काफी नाम and fame हासिल हुआ। ये डिवाइस में और जो ट्रेडिशनल डिवाइस है उसके अंदर मेन डिफरेंस क्या है? ठीक है, ट्रेडिशनली कोई डिवाइस नहीं था, ये सारे काम हाथ से किया जाता था। मतलब एक एक करके ऐसे हर एक के लिए एक बार करना पड़ता था, और इसके लिए 1 से 1.5 मिनट टाइम कंज्यूम होती थी। लेकिन दूसरी यूनिट पे हमारा डिवाइस लगा हुआ है, उस पर आप वही काम 3 सेकंड में कर सकते हो। ये जो मशीन है, क्या ये बाज़ार में अभी आ गई है मार्केट में, जो आपने हैव यू लॉन्च्ड इट? अब तक तो नहीं किया हूँ, लेकिन एस्टिमेटेड टाइम हमारा है कि हम जनवरी में लॉन्च कर सकेंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा हमने शायद 90% ही होगा, काम कंप्लीट कर चुका हूँ, और बुकिंग भी लास्ट 3 डेज से हमने स्टार्ट कर दिया। लगभग 600 to 700 मशीन बुकिंग हो चुका है।